नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम बात करेंगे वाराणसी के एक ऐतिहासिक स्थल ज्ञानवापी मस्जिद के बारे में, जहां हिंदू और मुस्लिम पक्षों के बीच एक विवाद है। वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद में हुए 3 दिनों के सर्वे के बाद हिंदू पक्ष ने दावा किया है कि मस्जिद में शिवलिंग पाया गया है। दूसरी ओर मुस्लिम पक्ष इसे वजूखाने में लगा फव्वारा बता रहा है। इसके बाद स्थानीय अदालत ने उस जगह को सील करने का आदेश दिया है। इस विवाद के पीछे की कहानी काफी ही रोचक और उलझी हुई है। आइए जानते हैं यह कहानी। वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानवापी मस्जिद दोनों ही एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन उनके निर्माण और पुनर्निर्माण के बारे में कई तरह की धारणाएं हैं। आमतौर पर कहा जाता है कि काशी विश्वनाथ मंदिर को औरंगजेब ने तुड़वा दिया था और वहां मस्जिद बना दी गई, लेकिन इस दावे की पुष्टि करने के लिए स्पष्ट और पुख्ता ऐतिहासिक जानकारी कम है। और कुछ इतिहासकारों का मानना है कि ज्ञानवापी मस्जिद को 14वीं सदी में जौनपुर के शर्की सुल्तानों ने बनवाया था, लेकिन यह दावे साक्ष्यों की कसौटी पर खरे नहीं उतरते। चलिए जानते हैं कि इसके बारे में ऐतिहासिक दस्तावेज क्या कहते हैं। इतिहासकार एलपी शर्मा की पुस्तक मध्यकालीन भारत के अनुसार 1669 में औरंगजेब ने सभी सूबेदारों और मुसाहिबों को हिंदू मंदिरों और पाठशालाओं को तोड़ने की आज्ञा दी थी। इस आदेश के बारे में अन्य समकालीन इतिहासकारों के लेखों में भी जिक्र है, लेकिन इसमें विश्वनाथ मंदिर का विशेष उल्लेख नहीं है। औरंगजेब के समय के समकालीन इतिहासकार साकी मुस्तैद खां और सुजान राय भंडारी ने भी इस बात का जिक्र नहीं किया है, जबकि इनके विवरणों को उस काल का सबसे प्रामाणिक दस्तावेज माना जाता है। ऐसा लगता है कि औरंगजेब के बाद आने वाले विदेशी यात्रियों के विवरणों से ही यह बात आगे बढ़ी होगी, लेकिन सबसे पहले किसने जिक्र किया है यह बताना मुश्किल है। चलिए जानते हैं इस मुद्दे से जुड़ी कुछ और दिलचस्प कहानियां जो विश्वनाथ मंदिर को तोड़ने और फिर मस्जिद बनवाने के पीछे छिपी हैं। यह कहानियां विभिन्न ऐतिहासिक दस्तावेजों के साथ जुड़ी हैं और इस घटना को समझने में मदद करती हैं। औरंगजेब का आदेश। मशहूर इतिहासकार डॉक्टर विश्वंभर नाथ पांडे की पुस्तक फेदर्स एंड स्टोन्स के हवाले से बताते हैं कि औरंगजेब एक बार बनारस के निकट से गुजर रहे थे और विश्वनाथ मंदिर को तोड़ने का आदेश दिया गया था। इस आदेश के पीछे उनका क्रुद्ध हिंदू धार्मिक विश्वास नहीं था, बल्कि यह उन पंडों के खिलाफ था जिन्होंने कच्छ की रानी के साथ दुर्व्यवहार किया था। विश्वनाथ मंदिर की तबाही और मस्जिद का निर्माण। डॉक्टर पांडे लिखते हैं, औरंगजेब के लिए अपने धार्मिक विश्वास के कारण फिर से नया मंदिर बनवाना संभव नहीं था, इसलिए उन्होंने मंदिर की जगह मस्जिद खड़ी करके रानी की इच्छा पूरी की। याचिकाएं और नए कानून। वर्ष 1991 में एक निचली अदालत ने पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग को ज्ञानवापी परिसर के सर्वेक्षण का आदेश दिया था। यह आदेश उन याचिकाओं पर दिए गए थे जो साल 1991 में दायर की गईं, और उसी साल संसद ने उपासना स्थल कानून बनाया। इस कानून के अनुसार 15 अगस्त 1947 से पहले अस्तित्व में आए किसी भी धर्म के पूजा स्थल को किसी दूसरे धर्म के पूजा स्थल में बदला नहीं जा सकता था, लेकिन 1991 में सिर्फ मस्जिद के निर्माण क्षेत्र को ही घेरा गया और अब मस्जिद के हिस्से में उतना ही क्षेत्र है। इसकी सटीक मात्रा की नाप जोख नहीं की गई है और विवाद के दौरान इसे कभी नहीं छुआ गया है। विवाद के बावजूद यहां शांतिपूर्वक सभी धर्मों के अनुयायियों के लिए पूजा और अद्भुति की जा रही है। तो आखिर कब हुआ विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानवापी मस्जिद का निर्माण? वाराणसी के वरिष्ठ पत्रकार योगेंद्र शर्मा ने शोध करते हुए बताया है कि विश्वनाथ मंदिर का निर्माण 1735 में हुआ था और इसे इंदौर की महारानी देवी अहिल्याबाई ने कराया था। इस समय के इतिहासकारों के विवेचन से भी प्राप्त है कि विश्वनाथ मंदिर को तोड़ने के बारे में कोई उल्लेख नहीं किया गया है। और अब अगर हम बात करें ज्ञानवापी मस्जिद की, तो इसके निर्माण के समय के बारे में भरोसेमंद ऐतिहासिक दस्तावेजों के मुताबिक इस मस्जिद का पहला जिक्र 1883-84 में हुआ था, जब इसे राजस्व दस्तावेजों में जामा मस्जिद ज्ञानवापी के तौर पर दर्ज किया गया। यह सूचना सैयद मोहम्मद यासीन द्वारा प्रस्तुत की गई है और गुरुकुल और मंदिर के संबंध में इतिहासकार प्रोफेसर हेरंब चतुर्वेदी के अनुसार ज्ञानवापी मस्जिद का नाम ज्ञानवापी कूप के नाम पर पड़ा हो सकता है। इसका मतलब है कि जब मंदिर टूटा और मस्जिद बनी
तो वह विश्वनाथ मंदिर के स्थान पर बनाई गई और उसका नाम ज्ञानवापी पड़ गया। सैयद मोहम्मद यासीन ने बताया है कि मस्जिद में इससे पहले का कोई स्थानीय इतिहास उपलब्ध नहीं है जिससे स्पष्ट हो सके कि यह कब बनी है। राजस्व दस्तावेज से लेकर मुकदमे के निर्णय तक का सफर सूचित करता है कि मस्जिद को 1936 में मुकदमे के आधार पर दर्ज किया गया था और 1937 में इसे मस्जिद के तौर पर अदालत ने स्वीकार किया था। बाद में हाई कोर्ट ने भी इस फैसले को सही ठहराया और इस मस्जिद में 15 अगस्त 1947 से पहले से ही नहीं बल्कि 1669 में जब यह बनी है तब से यहां नमाज पढ़ी जा रही है। कोरोना काल में भी यह सिलसिला नहीं टूटा है। सैयद यासीन के अनुसार मस्जिद के पश्चिमी हिस्से में 2 कब्रें भी हैं जिन पर सालाना उर्स होता था। उनके मुताबिक साल 1937 में कोर्ट के निर्णय में उर्स करने की इजाजत दी गई थी, लेकिन उन्होंने यह भी कहा है कि ये कब्रें अब भी महफूज हैं, लेकिन उर्स नहीं होता। इस प्रकार ऐतिहासिक दस्तावेज से स्पष्ट होता है कि वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद और विश्वनाथ मंदिर के संबंध में आधिकारिक रूप से कोई आदेश नहीं था। इस विवाद को समझने के लिए हमें इसे धार्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक संदर्भ में देखने की आवश्यकता है। इस वीडियो में हमने देखा कि वाराणसी का इतिहास कितना रोचक और गहरा है। इसे संभालने वाले लोगों ने दिखाया है कि सहमति और मिलजुल कर हम सभी कुछ कर सकते हैं। हम सभी एक सुंदर भविष्य की ओर बढ़ने के लिए मिलकर काम कर सकते हैं। आशा है कि हम सभी मिलकर इस संस्कृति को और बेहतर बना सकें। हम आपको इस मुद्दे पर सबसे नई जानकारी से अपडेट रखेंगे, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू।